हरिओम सभी को। आपका पुनः स्वागत है योग आयाम समिति नर्मदापुरम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कपालभाति का अभ्यास, तो आज हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया के अभ्यास के पूर्व पहले हम प्रार्थना कर लें। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें। ओम सहनावतु सहनो भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हथेली रगड़ी आपस में अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। तो जैसा मैंने आपको बताया था अग्निसार क्रिया हम अभ्यास करेंगे। तो अग्निसार के पूर्व मैंने आपको कपालभाति के बारे में बताया। आज हम अग्निसार क्रिया करेंगे। ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। लोगों के जो फैटी लीवर हो गए हैं, पेट बढ़ गया है, पेट को भी पेट के ऊपर जो फैट होता है, त्वचा चर्बी चढ़ जाती है, उसको निकालने में भी ये मदद करता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है, अग्नि तत्व को बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों का तापमान नीचे गिरा हुआ है उनके लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। लीवर के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। इंटरनल आर्गन जो आपके मसल्स हैं, पेट, एक प्रकार से शरीर के अंदर आकाश तत्व का निर्माण होता है। तो अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में श्वास लिए बगैर ही आपको पेट का चालन करना है। जब आपको लगता है कि श्वास की आवश्यकता है तो पेट चलाना बंद करें, नासिका से श्वास लें और शरीर को रिलैक्स करें। फिर उसके बाद द्वितीय चक्र करें, तृतीय चक्र करें। कम से कम 20-20 के 3 स्ट्रोक, 3 चक्र करें। 20 का मतलब कि 1 to 20, 1 से 20 तक बगैर श्वास के आपको पेट का चालन करना है। जब 20 हो जाएं उसके बाद आप लंबी गहरी श्वास लीजिए। यदि 20 की क्षमता ना हो तो 10 तक करें। धीरे धीरे आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी तो आपको उसका लाभ होगा। आंतें धीरे धीरे खाली होने लगती हैं तो आपको फायदा मिलता है। तो करेंगे अग्निसार के हम 3-3 राउंड करेंगे। मैं 20-20 के 20 बार श्वास को पेट को चलाऊंगा, तब तक श्वास रोक के रखूंगा। ऐसे 3 राउंड करते हैं। दोनों हाथ किसी भी सुखासन में बैठ जाए, पालकी लगा लें, पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखें। इसको बैठ के भी करते हैं और खड़े होकर भी किया जाता है। तो अभी आप देखेंगे इसको बैठकर किया हुआ। आप देखेंगे मेरे पेट का मूवमेंट होगा। तो पहले मैं कपालभाति करूँ, आधा मिनट का कपालभाति। 1 से 30 तक मुझे श्वास छोड़ना है। फिर दाहिने हाथ से मैं अपनी नासिका बंद करूंगा और पेट का चालन करूंगा। शुरुआत करें, स्टार्ट। अप, श्वसन को सामान्य करें। तो अभी आपने देखा जैसे मैंने एक चक्र पूर्ण किया जिसमें पहले कपालभाति की, फिर मैंने बाह्य कुंभक किया, सांस को मैंने बाहर के बाहर रोक दिया,
दाहिने हाथ से अपनी नासिका बंद की, ये प्रारंभिक अवस्था का है, और फिर मैंने अपने पेट को चलाना शुरू किया, आगे पीछे। पूरा पेट अंदर खींचे, बाहर छोड़े। शरीर की क्षमता के अनुसार आप अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें कि मुंह से श्वास ना लें, ठीक है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसको करें, अग्निसार क्रिया। अभी मैं द्वितीय चक्र करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं अपनी नासिका से अपने नाक को ना पकड़ के खुद उसको रोकने की कोशिश करूंगा। दोनों हाथ अपने घुटने पे रखिए, जिससे कमर गर्दन सीधी रहेगी। शुरुआत करेंगे कपालभाति द्वितीय चक्र अग्निसार। आराम से श्वसन को सामान्य करें अपने। तो ये द्वितीय चक्र मैंने अभी आपको बताया अग्निसार का, जिसमें पेट का मूवमेंट होता है। इसी प्रकार से तीसरा राउंड करेंगे। शरीर की क्षमता के अनुसार आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तृतीय चक्र अग्निसार क्रिया, पुनः आधा मिनट का कपालभाति, फिर श्वास को रोकना है बाह्य कुंभक में, और फिर पेट का चालन। आराम से तो श्वास की गति सामान्य करें। तो अभी मैंने 3 चक्र का अभ्यास अग्निसार का किया आप लोगों के सामने, ठीक है ना। इसको डेली करना है, धीरे धीरे अभ्यास बनाएं। जितनी देर आप श्वास रोक पाएं, 1 से 5 बार, 1 से 10 बार, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करें। याद रखें, मुंह से श्वास आपको नहीं लेना है। तो ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाएगा। साथ में आपको मसल्स की जो समस्या आती है, यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, उसको भी यह ठीक करता है। ब्लॉकेज को दूर करेगा। शरीर के अंदर एक प्रकार की क्लीनिंग वैक्यूम बनाता है, अर्थात आकाश तत्व का निर्माण होगा।
प्राणों की ताकत आपकी बढ़ती है। जब प्राण आपके चार्ज होते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जब आप कर लें तो क्या होता है, शरीर के अंदर इससे गर्मी पैदा होती है, उष्णता पैदा होती है, ठीक है ना। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए आपको फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें श्वास को लेना पूरक करना, रेचक छोड़ना। तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मैनेज करता है, क्लीनिंग करता है और आपको स्वस्थ और निरोगी बनाएगा। तो जरूर इसका अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास भी बताऊंगा। तो अग्निसार के बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी एकदम शांत होती है। अनुलोम विलोम के अभ्यास से शरीर और नाड़ियों का शोधन होता है, जिसमें श्वास लेना श्वास छोड़ना अनुलोम विलोम। और यदि तीसरी अवस्था कुंभक की जब आती है तो इसमें दोनों प्रकार के कुंभक लग जाते हैं, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। श्वास को बाहर रोकना और श्वास को अंदर भर के रोकना, फेफड़ों में। तो ये तीनों कुंभक जब सांस लगते हैं, दोनों कुंभक और रेचक पूरक, ये तीनों क्रियाएं पूरक रेचक कुंभक, तो तब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बनेगा। और इसमें जो अभ्यास होते हैं इनका रेशो अलग होता है, इनका अनुपात अलग होता है। उस अनुपात में जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अगले सत्र में आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, शांति पाठ के साथ पूर्णाहुति करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह से रगड़ें, चेहरे का मसाज करें। कपाल भूमि की ओर करते हुए भूमि को 3 बार प्रणाम करें। अपने आसन को छोड़ दें। पैरों को खोलें, थोड़ा सा पैरों को सामने कर लें। कुछ झुंझुनाहट आती है पैरों में, पैरों को सीधा करें। इस प्रकार से आपका यहाँ अग्निसार क्रिया का अभ्यास यहाँ पूर्ण होता है। अगले सत्र में मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे हम अभ्यास करते चल रहे हैं, जिससे कि सीखने में भी आसानी हो। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। नर्मदे हर। भारत माता की जय।